नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। दोस्तों आज हम करेंगे शर्ट की कटिंग, क्योंकि काफ़ी क्वारी आई हुई है कि अगर हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 या +½ लेके कर रहे हैं तो उस मेथड से, यानी कि फॉर्मूले के मेथड से लोगों को दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे क्वारी आई हुई है, मेरे पास डाउट आए हुए हैं कि मेरे उसमें झोल आ गया है, तो मैं दूसरे हिसाब से भी आपको कटिंग करना बताऊंगी। आज हम शर्ट की कटिंग करेंगे और कुछ सीक्रेट जानेंगे कि हम कैसे कैसे कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर हम मोटिवेशन लेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। आज हम जानेंगे बिहार की रहने वाली, मुजफ्फरपुर जिले से आनंदपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी के बारे में। दोस्तों राजकुमारी देवी, जिनको लोग चाची किसान के नाम से भी जानते हैं, जिनकी आयु 63 वर्ष की है। दोस्तों 1974 में उनकी शादी हुई आनंदपुर गांव में। शादी होने के बाद लंबे समय तक उनको कोई भी संतान नहीं हुई, जिससे क्या हुआ, लोगों को ताने देने शुरू कर दिए। 1983 में उनको बेटी हुई, एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन समाज कहाँ रुकने वाला था, लोगों ने दोबारा फिर उनको ताने दिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लोग बेटे को ज़्यादा अहमियत देते थे, बेटियों को थोड़ा कम अहमियत देते थे। तो बेटी हुई, इस कारण से उसको ताने सुनाए गए और घर से अलग कर दिया गया। दोस्तों घर से अलग होने के बाद सोचो, राजकुमारी देवी यानी कि किसान चाची, लोग उनको किसान चाची के नाम से जानते थे, उन्होंने क्या किया होगा, वो स्वाभिमानी थी, उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी और मुरब्बा अचार बनाना शुरू कर दिया। अचार और मुरब्बा बनाकर बाजार में वो बेचने लगी, यानी कि साइकिल पे जा जाकर बाजार तक। गांव से बाजार कितनी दूर होते हैं आप सब लोग समझ सकते होंगे, जो गांव के रहने वाले हैं वो समझते होंगे। गांव से बाजार, अब तो बाइक होगी, एक्टिवा पे चले जाते हैं, ऑटो वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, साइकिल पे ही बाजार तक जाते थे। तो लेकिन हमारे समाज को यह बात भी मंजूर नहीं थी और समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो सोचो दोस्तों, जब किसान चाची का बहिष्कार कर दिया गया तो उन्होंने क्या किया होगा, वो चुपचाप घर में बैठ गई होगी? नहीं दोस्तों, उन्होंने अपना काम चालू रखा और उनका प्रोडक्ट आज विदेशों में जाता है निर्यात के लिए, यानी कि उनके प्रोडक्ट अचार मुरब्बा विदेशों में सेल होते हैं। आज उनका काफ़ी नाम है। तो दोस्तों हार नहीं मानना चाहिए। मेरा खुद का ये मानना है कि पहले तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं आपको डेली बताती हूँ, हमारा लक्ष्य क्या है। मान ली कि आपका लक्ष्य है बुटीक ओपन करना, तो पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो उनसे मोटिवेशन लेते हुए अब हम चलते हैं अपने काम पर और देखेंगे शर्ट की कटिंग। दोस्तों अब हम करेंगे शर्ट की कटिंग। पहले हम नाप देख लेते हैं, लेंथ कितनी है। लेंथ हमारी है 42 इंच और चेस्ट हमारी है, देखो मैंने 1/4 लिया हुआ है, 21 इंच। चेस्ट हमारी 21 इंच है। वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट है हमारी 19.75, यानी कि पौने 20। आशा करती हूँ आज आपको क्लियर नज़र आएगा। थोड़ी सी लगता है मुझे कल आपको दिक्कत थी कि थोड़ा कम दिख रहा था, लेकिन आज आपको क्लियर दिखेगा। और हिप हमारी है 24.5 इंच। ठीक है दोस्तों, तो चेस्ट हमारी कितनी होगी, 21 इंच, पौने 20 इंच, और हिप हमारी होगी 24.5 इंच, और लेंथ हमारी होगी 42 इंच। शोल्डर देख लेते हैं, इसमें शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर हमारा है 15 इंच। और आर्मोल कितना है, आर्मोल है हमारा 10.5 इंच।
तो हमारी पूरी कटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब ये आपने देख लिया, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैंने शर्ट को क्या किया है, जो ऑन फोल्ड है वो मेरी साइड है, जो ओपन वाली साइड है वो आपकी साइड है। देखो इस पर फ्लावर है, तो पहले मैंने 2 पीस कट किए हुए हैं और 2 पीस मैंने पहले ऐसे कट, ऊपर से कट किए हुए हैं, नीचे से भी कट किए हुए हैं, तभी तो फ्लावर, अगर हम ऐसे उल्टा करेंगे तो फ्लावर ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए फ्लावर वाले सूट की कटिंग हमें ध्यान से करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा इसमें शोल्डर है, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, हर किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो प्लीज़ देखिए, कोई भी मेथड गलत नहीं होता है, बस फिटिंग आनी चाहिए। आप किसी भी मेथड से कटिंग कर रहे हो तो बेस्ट कर रहे हो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, मेथड कोई भी यूज़ कर रहे हो आप। तो अगर आपको इस मेथड से दिक्कत आ रही है कि चेस्ट को डिवाइड करो फिर उसमें 6 जोल वगैरह आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, जो मेथड आपको आता है वो यूज कर लीजिए। देखो शोल्डर हमें पता है कितना है हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पर ऊपर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इक्वल करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल करने के लिए, फिर हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। एक वैसे तो 1 इंच पर निशान लगाते हैं, बट फिर हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके काफ़ी डाउट आए हुए थे, ये क्वेश्चन हर किसी का था, लगभग हर किसी का ये क्वेश्चन था कि अगर हमारा नेक पीछे जा रहा है और हम बैक बड़ी कट कर रहे हैं तो वो कैसे कट करें। तो ये सब चीज़ देख लीजिए। देखिए मैंने 0.25 इंच लिया है, 1 इंच नहीं लिया, मैंने 0.25 इंच लिया है। पहले आप ये देखिए, आपको चौक नज़र आ रहा है, तो हमने ये निशान तो हमने इक्वल करने के लिए ये निशान हमने लिया है 0.25 इंच, ये वाला निशान हमने लिया है 0.25 इंच पर। ये हमारा हो गया फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। तो अब आपको पता चलेगा कि हम बैक कैसे कट करेंगे। अब देखो हमने कितने पे निशान लगाया, हमारा जो शोल्डर था, मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है। अगर हमारा नेक 5 या अब इसका नेक जो बैक नेक है वो बनेगा 5.5 इंच, तो बैक नेक 5.5 इंच है, तो वो ना तो डीप हुआ और ना छोटा हुआ, यानी कि ना तो पैक नेक हुआ और ना ही डीप हुआ। तो अब उसमें क्या करेंगे, देखो जो बैक का नेक है, जो हमारी शर्ट की कटिंग स्टार्ट होती है वो बैक नेक से होती है। अब इसमें बैक नेक है हमारा 5.5 इंच। अगर हमारा नेक 5 इंच होता तो हम पैक नेक में स्टार्ट करते। और सबसे बड़ी बात, हमें ये भी देखना होता है कि अगर हम बैक नेक बना रहे हैं और उस पर देखो, ये ना सीक्रेट, आप थोड़ा प्लीज़ सीरियस होके ध्यान से सुनिए, ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आने वाली हैं और इनका यूज भी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें किसी को नहीं पता होती है। अगर हम बैक नेक में अरे पट्टी लगाएंगे और 5 इंच कम नेक काटते हैं तो अरे पट्टी के कारण क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, तो कंधी गिरती है, तब भी हमारी कंधी गिरेगी, क्योंकि नेक हमारा बेशक 5 इंच है लेकिन हमने उसमें कौन सी पट्टी लगाई है, अरे पट्टी लगाई है, और कंधी गिरेगी अगर हम शोल्डर के अकॉर्डिंग हाफ करेंगे। क्योंकि 5 नेक तो छोटा हो गया, शोल्डर कितना है हमारा, शोल्डर हमारा 15 है, 15 का हाफ करेंगे हम कितना आएगा 7.5 इंच, तो कंधी गिरेगी। अगर हम 7.5 इंच शोल्डर लेंगे, ये मैंने 7.5 इंच ली, तो कंधी गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि तीरा बड़ा हो जाएगा और सामना भी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हम अरे पट्टी लगा रहे हैं तो हमें कंधी कम लेनी होगी। ओके, तो अब हमने ऊपर 7.5 लिए, नीचे हम आधा इंच कम कर देंगे। नीचे हमने 7 लिया, मानने की बात है, ऊपर हमने 7 लिया, नीचे हम 6.5 ले लेंगे अगर हम मेथड से नहीं लगाते। अगर आप लोग मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो,
इस मेथड से कि हमें आर्म होल कितना डालना है तो 7 इंच पे परफेक्ट आएगा। लगभग 7 इंच पे मीडियम और फुल साइज में ओके रहता है 7 इंच पर। ओके, तो 7 इंच पे भी हम निशान लगा सकते हैं। तो एक निशान तो जो हमने फर्स्ट लाइन ली है उससे हम निशान लगाएंगे, ऊपर वाली लाइन से नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो बैक का पार्ट है। तो हमने ऐसे निशान उठाया, एक लाइन ली है, एक निशान ड्रॉ करेंगे हम 7 इंच पर। अब हम कमर कितने पे लेंगे? मीडियम साइज होता है, हम 14 पे भी ले लेते हैं, 14.5 पे भी ले लेते हैं और 15 इंच पे भी ले लेते हैं। तो मैंने कमर कितने पे ली है? 15 इंच पे। और हिप हम कितने पे लेंगे? 22 इंच पे। तो मैंने कमर कितने पे ली है? 22 इंच पे। 22 इंच पे हमारे हिप बिल्कुल ओके आएगी। ओके, तो हम लाइनें लगा लेते हैं। ये देखो, ये लाइनें नज़र आ रही है। तो अब हमने ये 7 इंच पे लगा लिया है निशान। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सामना कितना है। मैंने सामने के काफ़ी आपको बता रखे हैं। देखो, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हम 1 इंच कम कर देंगे, यानी कि 7.5 है तो कितने पे जाएंगे? 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच कितना हुआ? 13 हुआ, है ना। अगर हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी वही हिसाब पड़ता है, मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आप रेगुलर कटिंग करते हो वो भी वही हिसाब पड़ता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हम फॉर्मूले से कटिंग करें या रेगुलर जैसे आप कटिंग करते हो वैसे करें। बस आप कॉन्फिडेंस से कटिंग करें, जैसे मर्जी कटिंग करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो सीजर खुद ब खुद चलती रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। मैंने बताया जो मीडियम है 12.5 या 13.5 पे। तो हम 1 इंच भी कम लेंगे तब भी हमारा कितना होगा इस पर? ये चेस्ट वाली लाइन है तो हम इस पे कितना निशान लगाएंगे? 7 इंच। इधर से 5 या 5.5 इंच पर भी हम निशान लगा सकते हैं। जो हम सामने का निशान लगाते हैं वो 5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो हम 1 इंच कम कर देंगे। अब हम बैक लेंगे, बैक वाली साइड लेंगे। देखो, अगर हम इधर से बैक वाली साइड लेंगे, इधर से हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, मान लें कि 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। ये देखो, अगर हम इधर से 1/2 इंच लेंगे और इधर भी 1/2 इंच लेंगे तो पूरा 1 इंच हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये हमारा हो गया फ्रंट। और बैक हमारा कितना? 1/2 इंच लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी कितनी है? 21 इंच, यानी कि
10.5 इंच, 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये जो मैंने लिया हुआ है ये 1/4 नहीं 1/2 लिया हुआ है। ये मैंने 1/4 अब मैं साथ साथ ले लूँगी। ये जो लिया हुआ है ना 21, 20, 24.5 ये हाफ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 1/4 साथ साथ कर लेंगे। तो कितना हुआ 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 21, 10.5 इंच। और कमर हमारी कितनी है? कमर हमारी है 20 इंच। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम प्लेट डालेंगे तो ज़्यादा लेंगे ना, 20 यानी कि 9.75 75 9.75। तो अब हम क्या करेंगे एक निशान लगाएंगे हम, और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच और लगाएंगे 10.5 इंच पर, क्योंकि प्लेट आएंगे, ठीक है। ये निशान हमने लगाया, ये नज़र आ रहा है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। देखो हिप कितनी है 24.5, तो 24.5 का हाफ लेंगे 12.25 यानी कि 12.25। तो हम जो 12 के ऊपर 2 लाइन है तो इतना हम निशान उठाएंगे। 12 के ऊपर 2 लाइन है, हम एक निशान लगाएंगे 12.25 इंच पर। अब हम शेप पर से निशान उठाएंगे। ये जो कमर के हमने 2 निशान लगाए हैं, तो एक निशान तो हमने जो कमर का फिक्स लगाया, दूसरे निशान पे हमने ये प्लेट की जगह रखी है ताकि इसमें प्लेट आ सके। तो हम पहले वाले निशान पर शेप पर लगाएंगे। ऐसे, और फिर कमर से हिप को मिलाएंगे। ऐसे ये इधर ऐसे हल्का सा राउंड में आ जाएगा, कर्व में आ जाएगा। अगर हम शेपर से फिटिंग लगाते हैं तो कर्व में आ जाती है, तो हमें 2 नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये मीडियम साइज़ है। और ऐसे ही हमारा ये फ्रंट और ये बैक। अब हम कटिंग कर देंगे। अब पहले हम देखो, जैसे हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ऊपर से हम 1 इंच कम लेंगे, डाउन करेंगे यानी कि इसको। लेकिन डाउन करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसमें प्लेट डालनी है, फुल प्लेट डालेंगे, वैसे भी बीच में से डाउन चला ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें डाउन करेंगे 0.25 इंच का। ये देखो, ये 0.25 इंच का डाउन किया, तो जो पहली लाइन है इससे मिलाया। और बैक का भी हमें डाउन करना होगा। अगर हम डाउन करेंगे तो दोनों ही डाउन करेंगे। तो बैक का हम डाउन कैसे करेंगे? देखो देखो, जो हमने डाउन किए तो दोनों डाउन किए ना। बैक तो हमने बड़ा कट किया है और फ्रंट ये है, लेकिन हमने डाउन दोनों किए हैं। डाउन कैसे किया हमने? एक डाउन तो हमने ये किया है ना, और बैक वाला डाउन हमने इधर से किया है। मैं पिंक से निशान लगाती हूँ। ये हमने किया है बैक का डाउन, पिंक से नज़र आएगा। और ये हमने किया है फ्रंट का डाउन। ये समझ रहे हो ना? ये बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और ऐसे ये डाउन हो गया है।
इधर से हमने डाउन किया है। देखो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कटिंग करें वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है, बट मुझे तो हर तरीके से आती है, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम नापेंगे कि हमारा कितना बैठेगा। 10.5 इंच, 10.5 इंच आया। वैसे भी हमारा कितना है, 10.5 इंच आर्म होल। और बैक हम इधर से नापेंगे, बैक भी इक्वल आया। मार्जिन भी हम शेपर से ही लेंगे। और अब हम करेंगे इसकी ये हमने लिया है मार्जिन। अब देखो इसके प्लेट डालने हैं, तो प्लेट कैसे डालेंगे, इसके प्लेट कितने पर हैं, प्लेट डले हुए हैं 11.5 इंच पर। तो हम इधर से निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पहले कितने पे निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर। एक निशान लगाया हमने 3.5 इंच पर, और इसमें हमने 2 इंच का गैप दिया। एक निशान लगाया हमने 2 इंच के गैप पर। और ऊपर इन दोनों का जो सेंटर होगा, इन दोनों का जो सेंटर होगा, जो ये प्लेट है, इन दोनों का जो सेंटर होगा उसका गैप देख लेते हैं, 2.5 से 3 इंच का आएगा। अब हम लंबी कितनी लेंगे प्लेट, 7 इंच की। तो 7 इंच पर भी हम एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक प्लेट तो होगी हमारी ये, और एक प्लेट होगी हमारी ये, और एक प्लेट होगी हमारी ये। ये देखो ये हमारी कितने इंच पे आई हुई है, 9 इंच पे। ये परफेक्ट है। ये देखो इधर कम हो जाएगा ना ये 1 इंच पर, तो इसीलिए हम जो इधर है डाउन, मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है, तो ये खुद ही डाउन हो जाएगा फ्रंट, है ना, ये खुद ही डाउन हो जाएगा। तो हम फ्रंट कम डाउन करेंगे और बैक प्रॉपर ऐसे ही डाउन करेंगे। ऐसे ही ये लेंगे 1 इंच कम इसमें। ये हमारे होंगे प्लेट इसमें। ये आपको नज़र आ रहा है, समझ में आया कि हमने कैसे कैसे किया। ये हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है एक,
ये हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है प्लेट का, नीचे हमने 7 इंच पर लगाया है, ये गैप हमने 2 इंच का दिया है। इन दोनों प्लेट्स का जो सेंटर होगा उसमें हम कौन सी प्लेट डालेंगे, आर्म होल वाली प्लेट डालेंगे। तो ये हमारे इधर 2.5 या 3 इंच का होना चाहिए। ये देखो ये हमारा कितना है, 3 इंच का गैप है, 3 का ही है और 3 का ही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, गरारी के साथ इस पर निशान उठाएंगे जो कि दूसरी साइड आ जाएंगे, और अब हम करेंगे इसके कटिंग। ऐसे हम गरारी से पूरे निशान उठा लेंगे। और जो ये वाला है देखो, ये हम कम लेंगे, जो हमने ये वाला कमर वाला निशान उठाया है ना, ये हम कम लेंगे ताकि ये परफेक्ट आएगी। अगर हम ज़्यादा लेंगे ना, इसमें निशान ज़्यादा का लगे पर हम कम लेंगे, 1 इंच से भी हम कम पे ही लेंगे। क्यों कम पे लेंगे, ताकि फिर ये ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो, तो हम इसे कम पे लेंगे। ये देखो जो ये 2 प्लेट है ये पूरी इक्वल लेंगे हम, और ये वाली प्लेट कम पे लेंगे। वैसे तो बोलते हैं इक्वल लेनी चाहिए तीनों प्लेट, बट ये मैं कम की लेती हूँ कमर वाली प्लेट, वरना बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हमने देखो बैक की कटिंग कर दी है ना, डाउन कर दिया है। अब ये डाउन नहीं किया हमने, अगर ये डाउन करेंगे ना, देखो ये प्लेट जाएगी, ये प्लेट जाएगी। वैसे हमें कितना कट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हम ये कट करेंगे, ये वाला कट करेंगे ऐसे, ये फ्रंट आ जाएगा और ये बैक ऐसे आएगी ऐसे। लेकिन अब हम कटिंग करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लेट डलेगी। ये देखो इतनी प्लेट डलेगी। अब ये 1 इंच की इसमें प्लेट डलेगी ना ऐसे, तो खुद से ही छोटा हो गया है। समझ रहे हो ना, ये क्लियर हुआ आपका? क्योंकि इसमें हम प्लेट डाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ इधर से, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं है, ये दूसरे तरीके से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। आपको जिस मेथड से भी कटिंग ओके लगे आप उस मेथड से कटिंग कर सकते हो। बाकी आपके जो डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि बैक की सबके डाउट थी कि हमें कितना इंच बढ़ाना है। 1 इंच हम रख सकते हैं। अगर हम फुल प्लेट का डाल रहे हैं तो हम इधर तो हमें डाउन जाना ही है ना, ये तो हम दबाएंगे फ्रंट का, बैक का तो नहीं दबाएंगे। आर्म होल की जो प्लेट डलेगी वो तो फ्रंट में डलेगी, बैक में तो नहीं डलेगी। तो ये हमारा खुद से ही इतना हो जाएगा जितना हम कट करने वाले हैं। कट कितना करने वाले हैं, कट हम इतना करने वाले हैं और इतना ही ये हो जाएगा। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बैक ऐसे आ जाएगा। ओके, अब ये हुई हमारी शर्ट की कटिंग। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया कि हम बिना फॉर्मूले के भी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हमारी फिटिंग सेट आनी चाहिए और सही आनी चाहिए। तो आज हमने ये शर्ट की कटिंग की है, कल हम देखेंगे कि हम इसका नेक कैसे बनाते हैं। नेक आपको दिखाएंगे डिफरेंट तरीके से, और बिल्कुल ईजी मेथड से हम कैसे नेक को बना सकते हैं। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।